नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव की, जो एक गंभीर मामले में कानून के फेर में फंस गए हैं। एक यूट्यूबर के तौर पर एल्विश यादव ने काफी शोहरत बटोरी और उस शोहरत में तब 4 चांद लग गए जब उन्होंने बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीता। लेकिन एल्विश एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला नशे का है, सांपों के जहर वाले नशे का। हमारे आज के कार्यक्रम में 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल क्या है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल है, नशे और जहर के खेल में कैसे फंसे बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव। जिसने भी सुना वो चौंक गया, क्योंकि एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव के तार नशे के कारोबार से जुड़े हैं। एल्विश पर रेप पार्टियां आयोजित कर रहे हैं, उन पार्टीज में नशे का सामान सप्लाई करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि इन पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर की भी सप्लाई होती थी। नोएडा में रेव पार्टी का भंडाफोड़, सांपों के जहर का नशीला कारोबार, नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा। आरोपियों में एल्विश यादव का भी नाम। सोशल मीडिया पर सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव का नाम इस बार गलत वजह से चर्चा में है। एल्विश को लेकर यूपी पुलिस ने एक सनसनीखेज दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एल्विश नशे के कारोबार से जुड़े हैं और पार्टियों में उनके कहने पर ड्रग्स सप्लाई किया जाता है। दरअसल नोएडा पुलिस ने गुरुवार को सेक्टर 51 में एक ऐसी रेव पार्टी का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसमें नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें एल्विश यादव को भी आरोपी बनाया गया है। PFA के कार्यकर्ता गौरव ने एक पुलिस में शिकायत की कि उनकी बातचीत हुई थी, वो एक ट्रैप कर रहे थे। उन्हें पता लगा था कि रेव पार्टी की जाती है जिसके अंदर जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस जानकारी मिलने के बाद उनका कहना है कि उनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और उनको जानकारी मिली कि जो फेमस यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, उनके जरिए इसमें बातचीत की जा सकती है। कोबरा सांप और अजगर के साथ गिरफ्तार हुए लोगों ने ही बिग बॉस के विजेता रहे एल्विश यादव का नाम लिया है। उनके मुताबिक एल्विश के कहने पर ही रेव पार्टियों में सांप और सांप का जहर ले जाते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों के साथ 9 सांपों को भी बरामद किया है। छापामारी में पुलिस को 5 कोबरा मिले, पुलिस को 1 अजगर, 2 दोमुहे सांप मिले, पुलिस को मिला 1 रेड स्नेक सांप। छापामारी में 20 मिली कोबरा का जहर मिला। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता है, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को कब्बिस निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इसमें फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। दरअसल एक NGO ने ड्रग्स के इस पूरे नेक्सस का खुलासा किया और आरोपियों को पुलिस के साथ वन विभाग की टीम ने भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कई धाराओं के तहत सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है, तो उस ट्रैप को लगाया गया था। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और पीएफए द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई स्नेक्स उसमें मिले हैं और एक शीशी में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। इधर एफआईआर होने के बाद एल्विश यादव ने ड्रग्स के धंधे में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। एल्विश ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करके खुद को बेकसूर बताया है। हालांकि वो अब तक पुलिस के सामने नहीं पहुंचा है और पुलिस अब एल्विश की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बिग बॉस OTT 2 प्रतियोगिता जीत चुके एल्विश यादव पेशेवर रूप से एक यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब चैनल पर उनके इस समय लगभग 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एल्विश यादव इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हैं, जिस पर उनके 16 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। लेकिन सोशल मीडिया सनसनी एल्विश इस समय मुश्किलों में घिरे हैं और उनकी किस्मत का फैसला अब पुलिस की जांच से होगा। नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। रेप पार्टी में नशे के काले खेल को उजागर करने के लिए पूरी योजना तैयार की गई। इस ऑपरेशन को पुलिस ने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि एक एनजीओ के नुमाइंदे भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, पुलिस को रेप पार्टी में नशे के खेल का कैसे मिला सुराग? दरअसल गौरव नाम के एनजीओ एक्टिविस्ट को जानकारी मिली थी कि नोएडा में गुपचुप रेप पार्टियां आयोजित होती हैं। इन पार्टियों में सांपों के जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकारी मिलने के बाद इस गोरख धंधे के सरगना को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर का नशे के कारोबार में इस्तेमाल को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे रेप पार्टियों का काला सच सामने आ गया है। लेकिन इस जहरीले नशे के खिलाफ किए गए ऑपरेशन को केवल नोएडा पुलिस ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसमें कुछ और लोग शामिल थे और इसके लिए बाकायदा पूरी योजना बनाई गई थी। इस पूरे प्लान को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई एक एनजीओ। दरअसल एनजीओ के एक एक्टिविस्ट गौरव को पता चला कि नोएडा की रेप पार्टियों में जो नशे का इस्तेमाल होता है, उसके लिए जहरीले सांपों के जहर की सप्लाई की जाती है और इसका किंग पिन और कोई नहीं, यूट्यूबर एल्विश यादव है। इसके बाद इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस, वन विभाग और एनजीओ ने एक साथ योजना बनाई। नोएडा के सेक्टर 49 थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक एक मुखबिर ने कस्टमर बनकर एल्विश यादव से संपर्क करके नोएडा में एक रेप पार्टी करने और पार्टी में स्नेक वेनम का इंतजाम करने को कहा, जिसके बाद एल्विश ने उसे अपने एजेंट राहुल का नंबर देकर उससे संपर्क करने को कहा। जब उस कस्टमर बने मुखबिर ने राहुल से संपर्क किया तो राहुल डील के लिए तैयार हो गया। पूरे ऑपरेशन की शुरुआत एक एनजीओ ने की, जब एनजीओ ने बकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद एल्विश यादव से संपर्क किया गया और जो एनजीओ की टीम है उन्होंने एल्विश यादव से कहा कि वो दरअसल कुछ प्रतिबंधित सांप और सांप के जहर की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद आरोप है कि एल्विश यादव ने राहुल नाम के एक शख्स का नंबर दिया और ये बताया कि जो अरेंजमेंट है वो राहुल कराएगा। उसके बाद राहुल से एनजीओ की टीम ने कांटेक्ट किया, बकायदा उसका स्टिंग ऑपरेशन भी किया, उसका ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड किया और राहुल
ने बकायदा एनजीओ की टीम को उन तस्करों तक पहुंचाया और जैसे ही तस्करों तक पहुंचाया वन विभाग की टीम और नोएडा पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, सभी को गिरफ्तार किया गया। अब नोएडा पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव की तलाश की जा रही है। 3 राज्यों में नोएडा पुलिस की टीम मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद राहुल अपने 4 और सहयोगियों के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल के पास निर्धारित समय पर पहुंच गया। आरोपियों के पहुंचते ही मुखबिर ने इशारा कर दिया। इसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन में सभी आरोपियों को धर दबोचा गया। पीपल्स फॉर एनिमल, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक साथ ज्वाइंट अटैक किया है, ज्वाइंट लोगों को पकड़ा है। एक तरफा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने आरोपियों को 9 सांपों के साथ 20 मिलीलीटर सांपों के जहर को भी बरामद किया है। आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूं पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए लोगों के मुताबिक वो नशे के कारोबार में एल्विश के कहने पर ही काम कर रहे थे। एल्विश पर यह भी आरोप है कि वो रेव पार्टियों में विदेशी महिलाओं को भी बुलाता था और वहां उन्हें ड्रग्स कराता था। यहाँ की अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो नोएडा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो 5 लोग पकड़े गए हैं उनके फैमिली के लोग यहाँ पर हैं जिन्हें सपेरा बताया गया है और राहुल वो इंपॉर्टेंट शख्स जिससे ये बोला गया कि राहुल का ही नंबर यहाँ पर शेयर किया गया था एल्विश के द्वारा, जो एफआईआर में दर्ज है। एल्विश यादव का एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो विदेशी महिला के सामने सांप से खेलते नजर आ रहे हैं। एफआईआर में नाम आने के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर लगाई गई कई धाराएं गैर जमानती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। नशे के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 9 सांप बरामद हुए हैं और 20 मिलीमीटर सांपों का जहर भी मिला है। आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने एल्विश का नाम लिया है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, एफआईआर के बाद एल्विश यादव पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि एल्विश यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है। एल्विश यादव की मुश्किल इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो सेक्शन लगाए गए हैं वो नॉन अवेलेबल हैं और अभी इंडिया टुडे से बातचीत में जो डीसीपी विशाल पांडे हैं उन्होंने कहा कि 3 स्टेट में इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और एल्विश यादव को नोएडा पुलिस तलाश रही है। तो जो वन्य अधिनियम लगाया है 1972 वो नॉन अवेलेबल है क्योंकि जो रिकवरी हुई है, जो स्नैक रिकवर हुए हैं वो प्रतिबंधित है। तो अगर उनकी खरीद फरोख्त कोई करता है तो उस पर ये सेक्शन लगता है और ये नॉन अवेलेबल है, यानी एल्विश यादव की मुश्किल बढ़ेगी क्योंकि जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो राहुल है वो खुद एल्विश यादव का नाम ले रहा है। इस वजह से एल्विश यादव की मुश्किलें वो बढ़ने वाली है और काफी बड़ी मुश्किल है और नोएडा पुलिस की 3 स्टेट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस मामले के उजागर होने के बाद एल्विश पर सवाल उठने लगे हैं। उनके फैंस को धक्का लगा है। एल्विश का नाम एफआईआर में है, मतलब साफ है कि वो कानून के फेरे में फंस चुके हैं। इस सब के बीच एल्विश ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, एल्विश यादव की सफाई में कितना दम। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि एल्विश ने अपनी सफाई में क्या कहा। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ।
ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। रेप पार्टी, विदेशी महिलाएं, नशे का सामान और सांपों के जहर से नशा, इन सबके मकड़जाल में एल्विश फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कानूनी चक्कर एल्विश की शोहरत के लिए हानिकारक है। हालांकि इससे पहले भी एल्विश का नाम विवादों से कई बार जुड़ा है। हमारा अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है इससे पहले कब कब विवादों में घिरे एल्विश यादव। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। एल्विश यादव किसी न किसी वजह से अक्सर खबरों में बने रहते हैं। कभी उनसे कोई रंगदारी की मांग कर देता है, तभी एल्विश यादव खबर में आ जाते हैं। कभी वो रील में सांपों के साथ नजर आते हैं। इस तरीके से एल्विश यादव खबर में बने रहते हैं। लेकिन इस बार जिस वजह से वो खबर में बने हैं, उनको इस बार बड़ी मुश्किल में एल्विश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जो 5 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से एक राहुल, शिकायत यह है कि राहुल का नंबर एनजीओ के गौरव को एल्विश यादव ने दिया था। यह एफआईआर का कंटेंट है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में यह बात सच साबित होती है तो एल्विश के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा हो सकता है। सांप के जहर से नशा, एक आम आदमी को यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जो लोग नशा करते हैं, सांप का जहर उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। बताया जाता है कि कम मात्रा में सांप के जहर का नशा करने पर 6 से 7 घंटे तक खुमारी रहती है, और ज्यादा मात्रा में इसे ले लिया जाए तो 5 से 6 घंटे तक नशा हो सकता है। हमारा अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, सांप के जहर को ड्रग्स की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है इम्यूनोलॉजिस्ट का, डॉक्टर अनिरुद्ध का। सांप के जहर को वैसे तो हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक लिमिटेड मात्रा को किसी केमिकल के साथ मिला के हम दर्द के मरीजों में और अन्य कई बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल आजकल नशे के तौर पे हो रहा है। शराब, बीड़ी, स्मोकिंग, कोई भी तरह का ये जो आजकल नशे हैं, इनके बाद जो है जहर का, सांप के जहर का जो है एक नशा ज्यादा प्रचलन में है आजकल। और ज्यादातर इनका इस तरह की चीजें, सांप के जहर का जो नशे के तौर पे बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा गया है, सुना गया है। तो इसमें मैं मानता हूँ ये जो सांप का जहर इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जो होने वाले नुकसान है इसके बारे में मैंने बताया भी आपको। लेने वाले को लकवा, किसी भी बॉडी ऑर्गन का फेल होना, ठीक है, और उसको ओवरडोज से उसकी जान जाना एक बहुत ही सामान्य सी बात है। ये होना बिल्कुल 100% हो सकता है। सांप के जहर वाले नशे के कारोबार में एल्विश का नाम आने के बाद से खलबली मची हुई है। एल्विश एक मशहूर शख्स है, लिहाजा सब लोग हैरान हैं। पुलिस पड़ताल में जुटी है ताकि पूरा सच सामने आ सके। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, एल्विश पर एफआईआर के बाद सियासत में क्यों छिड़ा संग्राम। तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन एल्विश को लेकर सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। निशाना सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर साधा जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एल्विश की गिरफ्तारी की मांग की है। सांपों के जहर का खतरनाक खेल खेलने के आरोपी बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव कानून के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुके हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़ी संस्था पीपल फॉर एनिमल्स के एक्टिविस्ट ने कस्टमर बनकर एल्विश के जहरीले कारोबार का पर्दाफाश किया है। मेनका गांधी की मांग है कि एल्विश को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसमें ये जो हुआ है, ये एल्विश यादव को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये इसका किंग पिन है। ये सांप पहनता ही नहीं है, लेकिन ये पूरा जो ड्रग्स पार्टी को सप्लाई करता है, यही लड़का करता है। मेनका गांधी का कहना है कि ड्रग्स के तौर पर सांपों के जहर के इस्तेमाल का चलन काफी पुराना है।
मेनका गांधी की माने तो कुछ खास त्योहारों पर सांपों के जहर को ड्रग के तौर पर लेने के मामले काफी बढ़ जाते हैं। उनका कहना है कि अब इसमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की भी एंट्री हो गई है। अब जो नई चीज शुरू हुई है ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू किया है, और वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि कपड़े, जूते, अमीरी दिखाना यूट्यूब के लिए अब पासे हो गया, मतलब सब लोग कर रहे हैं। तो अब नए नए चीजें दिखाओ और इनमें से कुछ ऐसे जो गैर कानूनी भी हो ताकि लोग उनको देखें। पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। एल्विश यादव चूंकि हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि सूबे के सीएम मनोहर खट्टर को इसका जवाब देना चाहिए। एल्विश के साथ खट्टर और स्मृति ईरानी की तस्वीरों का हवाला देकर खेड़ा ने सवाल उठाया कि सांपों के जहर का कारोबार करने वालों के साथ बीजेपी नेताओं की इतनी करीबी क्यों रहती है। आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं। और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी एल्विश के अखाड़े में कूद पड़ी है। आप नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मनोहर लाल खट्टर के साथ एल्विश की तस्वीर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर टैग कर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। स्वाति ने एल्विश का कनेक्शन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि एल्विश को मुख्यमंत्री खुद प्रमोट करते हैं, जबकि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों की मांगों पर चुप्पी साध लेते हैं। काबिले गौर है कि बिग बॉस OTT 2 का सीजन जीतने के बाद एल्विश को खट्टर ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सम्मानित किया था। इसी को आधार बनाकर खट्टर और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी इन आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार करने से परहेज नहीं कर रही। साफ है कि एल्विश को लेकर सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की आशंका है। अनिशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।